वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय साल जो अपना चल रहा है पहली गाथा से, वो अभी जयपुर शिविर में समर अधिकार चला था और जयपुर शिविर के बाद भी चालू रहा था, तो वो अपनी 186वीं गाथा तक समाप्त हो गया है। 186वीं और उसके बाद का कलश। अब यहाँ पर 187 गाथा से आरंभ करना है उसी क्रम में। जो पिछली गाथा है 186, उसमें कहा है कि जो ऐसा जानता है कि मैं शुद्ध हूँ वो शुद्धता को प्राप्त होता है, और जो ऐसा जानता है कि मैं अशुद्ध हूँ वो अशुद्धता को प्राप्त होता है। ये बात कही थी उसमें। गाथा ऐसी है कि शुद्धम तु व्यानंतो शुद्धम चैव पयम लहदि जीवो जानंतो दु अशुद्धम अशुद्धमेव पयम लहदि। जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। कि जो ऐसा जानता है कि मैं शुद्ध हूँ वो शुद्धता को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा जानता है कि मैं अशुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। लोक में भी ऐसा कहा जाता है कि जो जैसा सोचता है वो वैसा हो जाता है, ठीक है ना। और आचार्य देव ने तो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिया है कि है तो वो आदमी, लेकिन वो ऐसा चिंतन करे कि मैं भैंसा हूँ और मेरे सींग इतने बड़े बड़े हैं कि वे लोकाकाश के इस कोने में और उस कोने में जाके फंस गए हैं। अब जैसे कि ये देख कोने हैं, हॉल के 2 कोने हैं ना, अब इन कोने में उसके सींग फंस जाएं तो वो गर्दन नहीं हिला सकता, हिलाएगा तो गर्दन टूट जाएगी। ऐसा सोचने वाला कहते बिल्कुल स्थिर रहता है। आचार्य देव ने ये उदाहरण अपने घर से नहीं बनाया है। जो हठ योगी मन वचन काय की स्थिरता के लिए काय हिले नहीं, मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे काया हिलनी नहीं चाहिए, तो उसे ऐसा बताया होगा तू ऐसा सोच कि मैं ऐसा बड़ा भैंसा हूँ कि जिसके सींग लोकाकाश के अंतिम भागों में अड़ गए हैं, तो मैं हिला नहीं सकता, हिलाऊंगा तो गर्दन टूट जाएगी, तो तुम बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। एक विधि बताई, तरकीब बताई। तो मुझे तो उस उदाहरण से ज़्यादा मतलब नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई आदमी, वो भैंसा बिल्कुल ना द्रव्य दृष्टि से है ना पर्याय दृष्टि से है। पर्याय दृष्टि से मनुष्य है, मनुष्य है बिना सींगों वाला और द्रव्य दृष्टि से भगवान आत्मा है। किसी भी अपेक्षा भैंसा तो नहीं है ना। फिर भी वो भैंसा सोचे तो भैंसे पने को प्राप्त हो जाता है, कहते ना। जब ये गलत ही बात हो जाती तो सही बात जो सोचेगा कि मैं शुद्ध हूँ तो वो शुद्धता को क्यों प्राप्त नहीं होगा। जो एकदम गलत बात थी, भैंसा का ध्यान करने वाला अपने को भैंसा समझने लगता है, तो तू आत्मा तो है, तू आत्मा का अविरल धारा प्रवाह रूप से अंदर में ध्यान करेगा। ये ध्यान करेगा अर्थ में अभी थोड़ी 2 मिनट बाद बताऊंगा। जो आप लोगों ने अर्थ समझ रखा है वो नहीं है, इतना समझ लें। वो अपने को ध्यान भैंसा मानने लगता है। तो ये गाथा ऐसी गाथा है जिसको गुरुदेव श्री के विरोधी विद्वानों ने वो उस पर लिखवा कर, क्या बोलते आप वो, और लिए फिरते नारे लगाने वाले, बैनर पर लिखवा के लगाते हैं ना, और नारे लगाते हैं राजीव गांधी वापस जाओ, ऐसे कहते हैं ना कि राजीव गांधी हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा जो नारा लगाने वाले
ऐसा लेकर के चिल्लाते हैं कि देखो इसमें तो ये लिखा है साफ कि जो शुद्ध मानता है वो शुद्धता को प्राप्त होता है, यानी शुद्ध है नहीं, मानता है इसलिए प्राप्त होता है। इसलिए आचार्य ये उपदेश देते हैं कि तुम ऐसा मानो कि शुद्ध हूँ। यदि शुद्धता को प्राप्त होने की बात है तो उसका तो साफ मतलब है क्या शुद्ध हूँ। यदि शुद्ध हूँ तो शुद्धता को प्राप्त होने की बात क्या है। उसके विरुद्ध मेरा तर्क ये है कि यदि मैं शुद्ध हूँ ये बात गलत है तो गलत बात को मानने जानने और उसका ध्यान करने से शुद्धता की प्राप्ति होती, ऐसा अर्थ हो गया। और जैसा है वैसा चिंतन नहीं करो और जैसा नहीं है वैसा चिंतन करो। असलियत में समस्या ये है कि पर्याय में अशुद्धि होने पर भी उसी समय स्वभाव दिव्य स्वभाव से आत्म वस्तु स्वभाव से शुद्ध है, ये लोगों के ख्याल में नहीं है। शुद्ध है तो अशुद्ध है तो शुद्ध कैसे होगी, शुद्ध है तो अशुद्ध कैसे होगी, ये मुझे लगता है। तो वो कैसे घटित करता है कि संसार अवस्था में अशुद्ध है और मोक्ष अवस्था में शुद्ध है। लेकिन ऐसे नहीं घटाया जाता है। एक वस्तु, एक क्षेत्र, एक काल से ही घटित की जाती है, समझे ना। ऐसा नहीं कि वो तो काल अलग हो गया मोक्ष का, भविष्य का, और ये वर्तमान का काल हो गया, क्षेत्र भी अलग हो गया। तो वो कहते हैं कि अभी दोनों चीजें एक साथ घटित होना चाहिए। कौन कौन सी दो चीजें, कि मैं शुद्ध हूं और मैं अशुद्ध हूं। नीचे नीचे देखो बेटा, उस पर रखो, रख दो, वहां रख दो। मैं शुद्ध हूं और मैं अशुद्ध हूं। तो ये बात मैं ये कहता हूं कि जिसके आधार से, जैसे चिंतन से शुद्धता प्रकट होती है, तो इससे सिद्ध होता है कि वो वर्तमान में शुद्ध है। क्या वर्तमान में अशुद्ध है और भविष्य में शुद्ध होगा, ये बात नहीं है। ये शुद्ध होने वाली बात नहीं है, शुद्ध है वाली बात है कि स्वभाव से मैं शुद्ध हूं। माने जो अपने स्वभाव का ध्यान करता है वो पर्याय में भी स्वभाव को प्राप्त होता है। प्रश्न ऐसा था कि कथम शुद्धात्मा उपलम्भाद संवर इति चेत। पिछली गाथाओं में ये कहा था कि शुद्धात्मा की प्राप्ति से संवर होता है। तो वो कहते कैसे हो सकता है, शुद्धात्मा की प्राप्ति से संवर होता है, तो इस शुद्धात्मा की प्राप्ति का मतलब क्या। तुझे शुद्ध होना नहीं है, तू तो शुद्ध है। फिर होने की बात क्यों कह रहे, कि ये जानना है कि मैं शुद्ध हूं, इसका नाम है शुद्ध होना। फिर सुनो, शुद्ध तो हूं और शुद्ध होने का अर्थ क्या है, ये जानना कि मैं शुद्ध हूं। शुद्ध होने का अर्थ कोई और सफाई वफाई नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि कुर्ता मैला है इसको साफ करो तो शुद्ध हो जाऊंगा। क्या, जैसे वो छड़ला में भी आता ना, निज भाव को न्यारा किया, वरुणादि अरु रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। तो करना वरना कुछ नहीं है, बस ये जानना है कि ये जुदे हैं और मैं जुदा हूं। वर्णादि और रागादि जुदे हैं और मैं जुदा हूं। ये जुदा हूं ये जानना है, करना नहीं है। तो किया क्यों लिखा, कि आत्मा का करना तो जानना ही रूप होता है, ज्ञान के अलावा तो ऊपर में कुछ करता ही नहीं है। उसका करना जानना ही है। लोगों की समझ में नहीं आता, जानना करना कैसे हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं कि टू डू ये वर्ब है ना, क्रिया है ना, टू डू, तो टू नो ये क्रिया है कि नहीं है? जब करना क्रिया है तो जानना क्रिया है कि नहीं। जाना क्रिया है, पकाना क्रिया है,
उठना बैठना क्रिया है, तो जानना भी तो एक क्रिया है ना, ज्ञान भी तो एक कार्य है ना, इसलिए किया कह दिया, उसमें क्या हो गया। लेकिन हमें समझने लग गया कि जानना अलग है, करना अलग है। हमने जानने को क्रिया नहीं मानी, इसलिए हमें भ्रम हो गया। ये करना पड़ेगा, राग से और वर्णादि से और रागादि से आत्मा को भिन्न करना पड़ेगा, हमारे दिमाग में ये आ गया, इसलिए वो अशुद्ध है। यदि जानना पड़ेगा तो वह अशुद्ध नहीं रहता है, वो शुद्ध है, और हमने जाना नहीं है, और हमें जानना है। तो ये गड़बड़ी तो जानने में हुई भाई साहब, वस्तु में कहाँ पहुंची? वस्तु में तो गड़बड़ी हुई नहीं। मैं शुद्ध हूं ऐसे जानने का नाम शुद्ध होना है, ऐसे मानने का नाम शुद्ध होना है। अब और मैं शुद्ध हूं ऐसा जानते मानते रहने का नाम शुद्ध ध्यान। एक ध्यान का अर्थ ये है। 2-4 साल पहले मैंने इसी हॉल में एक बात कही थी, अजपा जाप की कही थी ना, और मेरी किताब में भी लिखी है। एक अजपा जाप होता है। ये अजपा जाप क्या है? आपने बहुत से अजैन साधुओं को ऐसी हालत में देखा होगा कि वे अपने इस हाथ में एक लाल थैली बांधे रहते हैं, थैली, और हाथ में एक माला रखते हैं, और वो अंदर अंदर माला को ऐसा ऐसा फेरते रहते हैं, और वो कहते हैं जी हमारा अजपा जाप है। वो ऐसा मैंने हम 24 राम 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 ऐसा करते रहेंगे और माला फेरते रहेंगे, तो वो बीच में आपसे बात नहीं करने लगते हैं, और वो गुड़िया आगे बढ़ते रहते हैं, तो वो कहते हैं मेरा जाप बंद नहीं हुआ। क्या? इसलिए उसे बोलते हैं कि जपना नहीं पड़े और जाप होता रहे, अजपा जाप। जप जप के जाप तो होता ही है, जपे नहीं और जाप होता रहे, उसका नाम है अजपा जाप। अजपा जाप का वास्तविक अर्थ क्या है कि जैसे मैंने निर्णय कर लिया कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, वर्णादि से भिन्न हूँ, रागादि से भिन्न हूँ, पर्याय से भी भिन्न हूँ, गुण भेद से भी भिन्न हूँ, जो भी अपने दृष्टि के विषय के बारे में निर्णय किया ना, ऐसा भगवान आत्मा में हूँ, ऐसा उसने जो निर्णय कर लिया ना, अब ये निर्णय उसके ज्ञान में, श्रद्धा में निरंतर बरतता रहता है, एक क्षण को भी नहीं हटता। ये तो सब मानते हैं श्रद्धा में बरतता रहता है, लेकिन ज्ञान के मामले में गड़बड़ है। वो कहते हैं जब हमने ज्ञान परम को जानने लग गया ना, तब वो उस आत्मा को ये जानना बंद हो जाता है। ये बात गलत है, सही नहीं है। तब वो उपयोग रूप से बंद हो जाता है, लेकिन लब्धि रूप से ज्ञान पर्याय में कायम रहता है। वो लब्धि रूप से ज्ञान पर्याय में कायम रहने का नाम है अजपा जाप। तो वो कहते हैं ये बात मेरे ध्यान में है। अपन कहते हैं ना बीच में, तुम ये ध्यान है, जो आप ऐसे बैठ गए आंखें बंद करके वो ध्यान है, और आप बाहर को देखने लग गए वो ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं है। ध्यान का दूसरा अर्थ समझ में आई नहीं? आप मैं कोई बात कह रहा हूं तो बीच में आपने कोई बात कही, तो मैं इतनी कह करके कि ध्यान में है, वो बात मेरे ध्यान में है, जरा आप शांत रहो, आएगी समय पे। तब ध्यान में है ना, आप समझ गए ना आप? वो ध्यान का अर्थ क्या हो गया? थोड़ा पलटा कि नहीं पलटा है? गुरुदेव की भाषा में बताऊं, खबर छे, बधी खबर छे, हजारों ग्रंथ देखा छे, लेकिन हम तो जो बात कह रहे हैं उसके बारे में तो तुम कुछ नहीं कह रहे। और खबर छे, बधी खबर छे, माने मेरे ज्ञान में वो बात है। वो ज्ञान को ये भी कहते ध्यान में है, कहते हैं ना, मेरे ध्यान में वो बात है। ऐसा समझ लो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा यदि उस ध्यान में से, जिसे हम लब्धि ज्ञान कहते हैं,
एक समय को भी निकल जाए तो ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाएगा और सम्यक दर्शन भी छूट जाएगा। अपने कहते समय दर्शन कैसे छूट जाता है, ऐसे छूट जाता है। जब वो अशनि में जाता है तो छूट जाता है ना, क्योंकि वो बात निकल जाती है उसके अधिपादाप में से। इसको और गहराई से समझना हो तो ऐसा समझ सकते हैं कि एक आदमी अरबपति है, अब वो गया कहीं तीर्थ यात्रा पर और वहाँ उसका सारा सामान चोरी चला गया, अकेले एक कपड़े पहने रह गया, उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, तो थोड़ी दुख तो होता है उसे, अब व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन वो घबराता नहीं है, उसे हार्ट अटैक नहीं होता। इतना तो दुख है, कभी किसी को कहना पड़ेगा कि भाई साहब मेरा साथ ऐसा ऐसा हो गया है, अभी आप 1000 रुपया दे दो तो मैं घर पहुंच जाऊंगा, तो घर से मैं भिजवा दूंगा, क्यों? लेकिन उसको माथे पे सल नहीं पड़ता, काय के दम पे नहीं पड़ता था कि घर पर जो वो अरबों की संपत्ति है वो 24 घंटा उसके अजपा जाप में है, वो ध्यान में है, वो ज्ञान का गेय बन रही है। क्या फर्क पड़ता है, तेरे गया तो गया। और अब एक आदमी की जेब में सिर्फ 100 रुपया हैं और मुश्किल से तनतोड़ मेहनत करके पाए थे, ख्याल में नहीं ना, और अब वो जा रहा था रेल में कहीं अपने घर और उसकी जेब कट जाए और सिर्फ 100 रुपये जाए, समझे ना, तो उसकी आंखों में आंसू की धारा टूट पड़ेगी। क्यों कि अब वो किसी थोड़ी कहते मैं घर जाके भेज दूंगा। ये दोनों के जो दुख में अंतर हो रहा है वो किस बात का है? क्यों कि साहब वो बहुत धैर्यवान है, धैर्यवान नहीं, इस बात का इसको अब ये समझता ये ही मेरे थे, अब मुझे भूखा रहना पड़ेगा, अब मुझे चाय नहीं मिलेगी, अब मुझे ट्रेन में से उतार देगा बाबू और यहाँ की सड़क पे खड़े खड़े भीख मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उसका वो सर्वस्व लुट गया है और इसका वो सर्वस्व में से बहुत जीरो गया है। तो ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव में हमारा अजपा जाप रहे तो पर्याय में कितनी भी लाभ हानि हो तो उसके माथे पे सल नहीं पड़ता ज्ञानी धर्मात्मा के, और अज्ञानी का तो सर्वस्व ही वो है, समझे ना। तो इसलिए उसे अनंत दुख होता है। तो मैंने कहा ना ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान जैसे आंख में बंद करके जो बैठा उसी का नाम ध्यान नहीं है। नहीं तो जब धर्म ध्यान उसमें ध्यान की भेद है ना, और धर्म ध्यान में तो अध्ययन रूप है ना, आज्ञा विचय, उपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय है, जो वो मूल तत्व है। ऐसी मैंने एक बात और भी कही थी, बंध और अबंध का निर्णय परिणति के आधार पर होता है, उपयोग के आधार पर नहीं होता है। सिद्धांत मालूम है क्या मतलब इसका? जैसे एक मुनिराज हैं, उनके 3 कसाय के अभाव रूप और मिथ्यात्व के अभाव रूप निर्मल परिणति है, और वे आहार भी कर रहे हैं तो भी उन दुष्ट प्रकृतियों का बंध नहीं होगा, अल्प स्थिति अनुभाग वाला होगा, समझ गए ना। और एक आदमी जिसे सम्मत ज्ञान चारित्र नहीं है और वो ऐसा आंखें करके आत्मा आत्मा भी बोल रहा हो, भगवान का नाम भी ले रहा हो, तो भी उसे सभी प्रकार की जो बंधने योग्य 120 प्रकृतियाँ हैं, कितनी हैं, वो सारी प्रकृतियों का बंध होता है। एक 17 का निरंतर होता रहता, ऐसा नियम है। तो बंधन का निर्णय उपयोग से कहाँ होगा? अब वो चौथे गुणस्थान वाला का उपयोग आत्मा में भी है, तो भी उसको उतना बंध का अभाव माने उतना संबर और उतनी निद्रा नहीं है जितनी छठवें गुणस्थान वाले मुनिराजों को आहार करते वक्त है। उनसे अनंत गुणी जो भी बताया ना, असंख्य गुण निद्रा, असंख्यात गुणी निद्रा है। तो परिणति के आधार पर होता है। परिणति माने वो 24 घंटा जो एक सी बरतती है, उपयोग माने जो बदलता रहता है। तो ये परिणति और उपयोग का भेद पड़ता है चारित्र गुण में।
लब्धि और उपयोग का भेद पड़ता है ज्ञान गुण में, और श्रद्धा गुण में ऐसा कोई भेद नहीं है। क्या लब्धि और उपयोग ऐसे भेद तो हैं, और परिणति और उपयोग ऐसे भेद हैं, लेकिन देखो गजब की बात यह है कि परिणति और उपयोग दोनों जगह एक है। परिणति और उपयोग और लब्धि और उपयोग, तो ये दोनों उपयोग शब्द का प्रयोग है ना कमल जी, तो ये उपयोग शब्द का दोनों एक ही अर्थ में है कि अलग अलग अर्थ में? मोटानी जी जरा तोड़ो ना इसे तो मालूम पड़ेगा एक ही है कि अलग अलग है। जब उसको तोड़ा ज्ञान वाले को, तो उसमें से निकला क्या उपयोग में? ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अभय दर्शनोपयोग, केवल दर्शनोपयोग, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ये निकली। इसे तोड़ो, कौन से उपयोग को? चारित्र वाले को। तो कैसे निकलेंगे? शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग, तो अलग है ना। नाम एक है सोन भाई, लेकिन वो एक चीज नहीं है, वो चीज बिल्कुल अलग है। परिणति और उपयोग वाली चीज बिल्कुल अलग है, और लब्धि और उपयोग वाली चीज अलग है। तो अब वे कहते हैं कि तू जो ऐसा सोचता है कि मैं शुद्ध हूँ, उसका अर्थ ये हो गया कि जिसके ज्ञान में वो शुद्धता, आत्मा की शुद्धता जो है, परम शुद्ध निश्चय नय से, वो उसके ज्ञान का ज्ञेय बनी है, हो गई ना। और लब्धि ज्ञान में वो बनी है, और श्रद्धा में वो आ गई है, और परिणति में भी वो आ गई है। तो अब वो क्रमशः शुद्धता को प्राप्त हो गया है, और आगे ऐसा ही रहेगा तो शुद्धता को बढ़ती जाएगी। क्या है? ऐसा एक प्रश्न किया इसी समय सार में कि भैया हमने आत्मा को कैसे प्राप्त करें, क्या साधन है? तो प्रज्ञाक्षणी उससे प्राप्त करो, कि प्राप्त कर लिया, अब इसको पूरा शुद्ध करना है तो क्या करें? तो उन्होंने आचार्य देव ने जवाब दिया, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। जिससे विभक्त किया उससे ग्रहण करो। और ध्यान कैसे करें? कि बस उसी को जानते रहो, ग्रहण किए रहो। इसका ग्रहण किए रहो माने जानते रहो, इसका नाम ध्यान है। यदि लब्धि ज्ञान का नाम ध्यान है तो 24 घंटा ध्यान है। अब वो जो कभी होता है, वो जो शुद्धोपयोग ऐसा नहीं, वो ध्यान अलग हो गया ना इससे। आप सुनिए ना कि मेरे ध्यान में है ये बात, आप चिंता मत करो, मेरे ध्यान में है ये बात। जैसे लोग की वो अरबों की संपत्ति हमारे ध्यान में रह सकती है निरंतर, जिसके बल पर रीढ़ की हड्डी में ताकत होती है, कोई भी नुकसान हो जाए किसी की चिंता नहीं, परवाह नहीं, ये नहीं। क्यों? जब ये रुपया पैसा ध्यान में रहने से इतनी ताकत रहती है, और भगवान आत्मा का अनंत वैभव हमारे ध्यान में रहे तो कितनी ताकत आएगी, ये समझ लो आप। वीर कितना उत्परायमान होगा, हैं? और ये जो जिसे हम संपत्ति कहते हैं, वास्तव में तो ये क्या है? शास्त्रीय भाषा में इसका क्या नाम है? परिग्रह। परिग्रह नाम है क्या नहीं? जिसे हम संपत्ति कह रहे हैं, शास्त्रीय भाषा में इसका नाम क्या है? परिग्रह। और परिग्रह क्या कौन है? पुण्य है कि पाप? धर्म तो बहुत दूर की बात है, और ये पाप है। और कैसा पाप है? कि बहवारम परिग्रस्या नारकस्यायुषा। उमा स्वामी लिखते हैं, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का होना ये नरक आयु के बंध का कारण है। ये शास्त्रीय आधार पर इसकी पोजीशन है। लेकिन इसके भी, ये भी हमारे लब्धि ज्ञान में बना रहता है तो हम कितने आनंदित होते रहते हैं। इसमें भी आनंद की वर्षा होती है। वो कोई किस जाति का आनंद है, जिस जाति की वो चीज है उसी जाति का आनंद है।
वो 5 इंद्रियों के विषय रूप है। परिग्रह माने 5 इंद्रियों के विषय की भोग सामग्री। दूसरा अर्थ कर रहा हूं। पहला अर्थ तो क्या हो गया, परिग्रह माने रुपया पैसा जो बोल रहे हैं ना। अब इसे रुपया पैसे का मतलब क्या, 5 इंद्रियों के विषय भोगने की सामग्री जो हमारे इससे काम नहीं आती उसे हम कोई कीमत नहीं करते, जो काम आती है उसको हम कीमत करते हैं, है कि नहीं? उसे हम अपनी संपत्ति मानते हैं। तो 5 इंद्रियों के विषय भोग से जो आनंद उत्पन्न होता है वो आनंद लगातार बना रहता है उसमें, वो ध्यान में रहने से। तो ये त्रिकालीद्र भगवान आत्मा जो असली आनंद का केंद्र है, कंद है, उसी का बना हुआ है, वो ध्यान में रहेगा तो पर्याय में उसकी गंध निरंतर आती रहनी चाहिए ना, आती रहती होगी ना, आती रहती है। ये इसका अर्थ है। इसमें जो कलश है बहुत अच्छा उसने कह दिया, इसके बाद अपनी गाथाएं चलेंगी। यदि कथमपि धारा बाहिना बोधनेन ध्रुवमुपलभमाना शुद्धमात्मानमास्ते तदय मुदय तदात्मा राम आत्मानमात्मा पर परिणतिरोधात् शुद्धमेवाभ्युपेति। ये कलश है, इसके ऊपर बहुत अच्छा कलश है। इन दोनों गाथाओं कलशों का तो मैं व्याख्यान कराया हूँ वहाँ, सिर्फ आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ इसलिए कि जिसमें आगे की गाथा जो चलेगी ना उसकी पीठिका के लिए। वेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे, पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। क्या अर्थ है? वेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से, अब इसे ध्यान कह लो, तो भेद विज्ञान का अविरल धारा प्रवाह कह लो, तो लब्धि ज्ञान की उपलब्धि कह लो, जो भी नाम देना हो दो, है ना। भेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से माने हमने ये जान लिया कि ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर से और पर्याय से भिन्न है। हमने ये जान लिया कि वर्णादि और रागादि से भिन्न है। और ये भेद ज्ञान जो हमने जाना, इसको पहले ऐसा समझो, पहले जाना कैसे, एक क्रम है। कैसा क्रम है? पहले जाना गुरु के उपदेश से, माने देश ना लब्धि से। शास्त्र में ना पहले देश ना लब्धि मिलती है।